पुरुष कौन है? सांख्य दर्शन के अंदर, सांख्य के द्वैतवाद में दो ही तत्व मुख्य हैं, एक है पुरुष और प्रकृति। पच्चीस तत्वों में ये 25वां पुरुष है। सांख्य के विकासवाद से भिन्न है पुरुष। इसे सांख्य का द्वैतवाद भी कहते हैं। एक द्वैतवाद हम अध्ययन करते हैं माधवाचार्य जी का द्वैतवाद, जिसमें कि जीव और ब्रह्म का द्वैत है। लेकिन सांख्य के द्वैत में पुरुष और प्रकृति है। तो महर्षि कपिल बताना चाहते हैं कि जो पुरुष है ये है कौन? यह चैतन्य है और प्रकृति जड़ है। लेकिन अब इसमें एक बड़ी विचित्र सी बात है कि जो चैतन्य है वो निष्क्रिय है और जो जड़ है, जो प्रकृति जड़ है, वो सक्रिय है, वो क्रियाशील है, गतिवान है। लेकिन जो चैतन्य है, जो पुरुष तत्व है, पुरुष चैतन्य है और पुरुष निष्क्रिय भी है, दोनों ही है। वो चैतन्य भी है और वह निष्क्रिय भी है। थोड़ा सा यहां पर सोचने में आ सकता है कि जो वस्तु जड़ है उसमें गति है, वो क्रियाशील है, सक्रिय है, और जो चैतन्य है वो निष्क्रिय क्यों है? जबकि लगता तो ऐसा है कि जहां भी गति है, जहां भी क्रिया है, वो तो चैतन्य के कारण है, चेतना के कारण होना चाहिए। लेकिन यहां पर बताया जा रहा है, हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि जो चैतन्य है वो निष्क्रिय है। पुरुष चैतन्य है और निष्क्रिय है और निर्गुण है। प्रकृति जड़ है अर्थात चैतन्य नहीं है, सक्रिय है और गुणवान है, वो निर्गुण नहीं है, गुणवान है, उसके अंदर गुण है। तो आज हम पुरुष और प्रकृति के ही विषय को समझने का हम प्रयास करें कि ये कैसे संभव हो पाया, ये संसार की सृष्टि किस लिए? पुरुष और प्रकृति के संसर्ग से जो विकासवाद उत्पन्न हुआ, पुरुष और प्रकृति की प्रतिक्रिया से जो जन्म, जो विकास की श्रृंखला प्रारंभ होती है, प्रकृति से महत बनता है, महत से अहंकार, अहंकार से मन, फिर ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया और 5 तन्मात्राएं और पंचभूतों का निर्माण होता है, विकास होता है, निर्माण नहीं विकास होता है। ये विकसित होती हैं, विकासवाद का सिद्धांत है इसमें। तो ये जितना भी विकास हुआ, ये विकास है किसका? प्रश्न ये है, किसका विकास हो रहा है? अब हम कहेंगे कि भाई पुरुष का विकास नहीं, पुरुष का कोई विकास नहीं हो रहा, विकास प्रकृति का है। प्रकृति विकसित हो रही है, बुद्धि में, अहंकार में, मन में, या फिर अनेक रूप धारण कर रही है, हम ये भी कह सकते हैं। तो पुरुष और प्रकृति को समझना, पुरुष और प्रकृति के का जो वास्तविक अर्थ है, जो बताया गया है, यद्यपि शब्दों से आदमी कितना समझेगा, लेकिन शब्द प्रेरणा बनते हैं, वो निरर्थक नहीं होते, प्रेरणा बनते हैं, जो हमें प्रेरित करते हैं कि ये वस्तु इस प्रकार से है और उसको वैसा जानो। और अगर शास्त्रों के शब्द ना पता हो तो निश्चय ही भ्रमित होने की संभावना है।
भ्रमित होने की संभावना है। और आज कई लोग समाज के भीतर, उन्हें शास्त्र ज्ञान नहीं होने के कारण, शब्द ज्ञान नहीं होने के कारण, इसलिए मीमांसा दर्शन के अंदर शब्द ज्ञान अति अनिवार्य था। अर्थात सर्वप्रथम आपके पास वेदों का ज्ञान ही होना चाहिए, शाब्दिक ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद वो जो करने के लिए कह रहे हैं वो समझ में आएगा कि करना क्या है। अगर समाज में धार्मिक प्रपंच अगर सनातन धर्म के नाम पर या वैदिक धर्म के नाम पर अगर है, तो उसका कारण यह है कि समाज में लोगों ने, साधारण जनमानस को पास शब्द ज्ञान नहीं है। अर्थात कि वेद कहते क्या है उसको जानो। इसलिए ये बात निरर्थक नहीं है कि वेदों का ज्ञान, शब्दों का ज्ञान, शब्द ज्ञान मतलब थियोरिटिकल नॉलेज, आखिर कहते क्या है, वो अगर जाना जाए तो भ्रम को, पाखंड को, प्रपंच को रोका जा सकता है अगर उसको समझा जाए। तो इसीलिए यहां पर पुरुष प्रकृति, इसको समझना कि इसके बारे में कहा क्या जा रहा है, सांख्य दर्शन क्या कह रही है। सांख्य दर्शन के अंदर तत्व ज्ञान भी है, तो वो तत्व ज्ञान क्या है उसको भी हम जाने, उसको भी हम समझें। तो पुरुष और प्रकृति ये दो चीजें हैं। पुरुष चैतन्य है, प्रकृति जड़ है, और प्रकृति का विकास क्रम है ये महत तत्व, फिर अहंकार तत्व, फिर मन, फिर जो है 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं और 5 भूत, पंचभूत जिसे कहते हैं, इनका विकास होता है। ये विकसित हो जाया करते हैं प्रकृति के अंदर। तो प्रकृति त्रिगुणी है, अर्थात त्रिगुणमयी है, गुणमयी है। इसके अंदर गुण है, और वो गुण कौन से है, वो त्रिगुणमयी बताया गया। श्रीमद् भगवद गीता में भी श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण इसको त्रिगुणमयी ही कहते हैं। तो ये त्रिगुणमयी क्या है? त्रिगुणमयी होना अर्थात 3 गुणों का समावेश है प्रकृति के अंदर। सतोगुण प्रथम है, फिर रजोगुण और फिर तमोगुण। ये सतोगुण क्या है? सात्विक अहंकार से क्या क्या बना? मन बना, 5 कर्मेंद्रियां बनी और 5 ज्ञानेंद्रियां, ये सात्विक अहंकार से विकसित हो गई। तामसिक अहंकार से क्या बना? 5 तन्मात्राएं बनी और पंचभूतों का निर्माण हुआ। तो अब हम आते हैं इस विषय पर कि ये जो सात्विक गुण है प्रकृति के अंदर, ये सतोगुण क्या है? तो सांख्य दर्शन कहता है, महर्षि कपिल और सांख्य कारिका में ईश्वर कृष्ण जी के रचित सांख्य कारिका, वो ये कहती है कि सतोगुण ज्ञान प्रधान है। किसी विषय वस्तु का ज्ञान अगर हमें होता है तो वो सतोगुण के कारण होता है। सतोगुण ज्ञान प्रधान है, और वो ज्ञान के प्रति किसी को, जिसके अंदर सतोगुण होगा, वो ज्ञान के प्रति जागरूक होगा, वो ज्ञान के प्रति आलसी नहीं होगा, वो ज्ञान के प्रति जागरूक होगा और ज्ञान प्राप्त करने के लिए जागरूक रहेगा। तो सतोगुण की विशेषता जिसमें ज्यादा होगी, जिसमें बाहुल्य होगा सतोगुण का, जिसके व्यक्तित्व चरित्र में, तो सतोगुण ज्ञान प्रधान है। वो हमारे समक्ष किसी वस्तु विशेष का ज्ञान करवाता है, उसके सत्य का ज्ञान करवाता है, इसलिए उसका नाम सतोगुण है, क्योंकि ज्ञान से ही तो सत्य प्रकाशित होगा। तो सत्य को प्रकाशित करने के कारण वो सतोगुण है। तो वो गुण जब हमारे अंदर विशेष रूप से होगा तो वो हमें ज्ञान के प्रति जागरूक कर देगा। और दूसरा गुण बताया रजोगुण। प्रकृति के अंदर मौजूद रजोगुण ये कर्म का अभिप्राय है, ये कर्म प्रधान है। जिस प्रकार से सतोगुण ज्ञान प्रधान है, रजोगुण कर्म प्रधान है, ये कर्म करने के लिए विवश करता है जीव को। प्रकृतिवश जीव कर्म करता है, और जो इस प्रकृति का हिस्सा बन गया वो निरंतर ही कर्मशील है। श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि अर्जुन, आंखों को मीचता हुआ, आंखों को खोलता हुआ, सोता हुआ, जागता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ, यह जो जीव है वो कर्म परायण ही है। कर्म प्रकृतिर जैर गुणे,
ना तू क्षणमपि जातु तिष्ठस्ते कर्म कृत। अर्जुन, तू क्षण मात्र के लिए भी कर्म का त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि कर्म तो प्रकृति का गुण है। जो इस प्रकृति में आ गया वो कर्म के बंधन में आ गया, अब वो कर्म करने के लिए विवश है, उससे कोई ना कोई कर्म तो हो ही रहा है। इससे बेहतर है कि तू संकल्पवान बन, तन में मन शिव संकल्पमस्तु, और संकल्प धारण करके फिर तू कर्म कर, क्योंकि कर्म तो होना है। अगर तू संकल्प नहीं भी लेगा तो भी तेरे द्वारा कर्म निश्चित है, तो भी तेरे द्वारा कर्म होना है, तू कर्म तो करेगा ही, उससे बचने वाला नहीं है। तो इससे उचित है, ज्यादा उचित है कि संकल्प लो और फिर कर्म करो, उससे तुम्हारे द्वारा उचित कर्म होगा। इसलिए वेद कहते हैं तन में मना शिव संकल्पमस्तु। तो हमारे भीतर जो प्रकृति है, प्रकृति से तो हम बने ही हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब कुछ प्रकृति है। प्रकृति ही प्रतिक्रिया है, ये प्रतिक्रिया से ही बना है। पुरुष और प्रकृति की जो प्रतिक्रिया हुई उससे जो विकसित होने लगे, महत विकसित हुआ, अहंकार विकसित हुआ, मन विकसित हुआ, क्षमा करें, मन महत ही बुद्धि तत्व है, इसलिए मन के साथ बुद्धि नहीं आएगा। मन के बाद इंद्रियां आएंगी, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, और फिर जो है तन्मात्राएं और पंचभूत। तो अब रजोगुण क्रियाशील है, क्रिया में हमें लगाए रखता है, कर्म में लगाए रखता है। रजोगुणी व्यक्ति कर्मशील होता है, वो बहुत बड़े बड़े कर्म करने की सोचता है, कभी ना हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है, ना भी काम हो तो भी कुछ ना कुछ करेगा, जिसके अंदर रजोगुण हावी हो। तो प्रकृति के अंदर रजोगुण है, प्रकृति के अंदर सतोगुण है, और प्रकृति के अंदर जो तीसरा गुण है वो तमोगुण है, वो अवरोधक शक्ति है, वो अवरोध उत्पन्न करती है। किसमें अवरोध उत्पन्न करती है? रजो और सतो में, अर्थात ज्ञान और कर्म में जो अवरोध उत्पन्न करने वाली शक्ति है वो तमोगुण है, वो आलस्य है, वो इनर्शिया है। आदमी सोया हुआ है तो सोचता है कि हम सोए रहे, हम खाता रहता है तो सोचता है कि खाता ही रहे, जो काम करेगा उसी में लग जाएगा, फिर उसको तो अवरोधक तत्व। व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता। जो व्यक्ति तामसी प्रवृत्ति जिसके अंदर आ जाएगी वो मोह से ग्रसित हो जाएगा, कामनाओं से ग्रसित होगा, क्योंकि वो परिवर्तन नहीं। जीवन में सुख आ गया तो सोचेगा सारी जिंदगी सुख ही रहेगा, लेकिन यह है चक्रवत विधि की गति, ऊपर कभी नीचे कभी, सुख दुख न रहते सम कभी, आते कभी जाते कभी। ये तो चलायमान है, चलता रहता है। इसलिए प्रकृति त्रिगुणमयी है, ये विकासवाद प्रकृति के साथ है। लेकिन इस परिवर्तनशील प्रकृति के अंदर जो गतिशील है, गतिशील होने के कारण नित्य परिवर्तनशील है, ये नित्य ही परिवर्तनशील है। नित्य इसके अंदर परिवर्तन का जो नियम है, गति का जो नियम है, वो प्रकृति के अंदर नित्य है। लेकिन प्रकृति के जो तत्व हैं जो विकसित हुए उनका प्रलय संभव है, प्रकृति का प्रलय संभव नहीं। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति सर्वदा नित्य है, उसका प्रलय नहीं होता, प्रकृति का नहीं होता। लेकिन प्रकृति के इन तत्वों का प्रलय हो सकता है, और प्रलय भी क्या होगा? वो अपने कारण तत्व में जाकर समा जाएंगे। वो प्रलय कुछ उस तरह से नहीं कि विश्व का विनाश होगा, ऐसे कोई बाढ़ आएगी और कोई भूकंप आएगा, और उस तरह का प्रलय की चर्चा यहां पर नहीं, ये ध्यान रखें। तो सांख्य दर्शन के अंदर जो मुख्य जो आधार है, सभी बातों का जो आधार है, वो दो चीजें हैं, प्रकृति और पुरुष। तो प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है? अब ये सारी चीजें गतिशील होती हैं, प्रकृति बहुत सारे कार्य कर रही है। तो प्रश्न आया कि प्रकृति ये सब क्यों कर रही है? महत्व विकसित हुआ, अहंकार, मन, ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, तन्मात्राएं, पंचभूत, ये जो विकसित हुए ये क्यों विकसित हुए? किस हेतु विकसित हुए? इनका भोक्ता कौन है? इनका अधिष्ठाता कौन है? तो इनका भोक्ता, इनका अधिष्ठाता वो परम पुरुष है, जो चैतन्य है, जो सर्वव्यापी है। वो परम पुरुष चैतन्य है, सर्वव्यापी है और निर्गुण है, वो इसका भोक्ता है, वो अधिष्ठाता है। सांख्य कारिका के अंदर एक श्लोक आता है। इस श्लोक क्या कहता है? आइए इस श्लोक को थोड़ा सा हम समझते हैं। इसमें पुरुष का वर्णन है। संघात प्रार्थत्वात् त्रिगुणादि विप्रयादधिष्ठनात् पुरुषेस्ति भोकृत भावात् कैवल्यार्थ
प्रवृत्तेश्च, अर्थात पुरुष संघार्थ प्रार्थत्वात् है, त्रिगुणादिवी प्रयात है, अधिष्ठानात है, भोक्तृभावात है और कैवल्यार्थ प्रवते, अर्थात कैवल्यार्थ प्रवृत्ति, कैवल्य अर्थात मोक्ष का कारक है। वास्तव में हमें जानना किसे, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है पुरुष के, यद्यपि जो मुख्य साधन है वो तो प्रकृति ही है, उपादान तो प्रकृति, लेकिन जिस प्रतिक्रिया हुई पुरुष के कारण प्रतिक्रिया हुई, और फिर प्रकृति, और फिर जो है महत, अहंकार, ये सब विकसित हो रहे हैं, पंचभूत तक ये विकास कार्य चल रहा है। तो पुरुष शक्ति काम कर रही है, लेकिन पुरुष के अंदर कोई परिवर्तन नहीं है। पुरुष प्रकृति से संसर्ग करने के बाद, मान लीजिए पुरुष प्रकृति का संसर्ग हुआ, तो परिवर्तन किसके अंदर आ रहा है? प्रकृति के अंदर आ रहा है, पुरुष के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। पंखा है, मोटर है, पिछले व्याख्यान में भी हमने ये उदाहरण सुना। जब बिजली प्रवेश करती है तो परिवर्तन किसके अंदर आया? पंखे के अंदर और उसके कॉइल के मोटर के अंदर परिवर्तन आया। बिजली तो बिजली है, वो जैसे पास कर रही है वो वैसे ही रहेगी, उसके अंदर परिवर्तन आने वाला नहीं है। इसलिए चैतन्य के अंदर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता, अतः इसीलिए यह गतिशील नहीं है, यह निष्क्रिय रहता है, यह सक्रिय नहीं है। प्रकृति सक्रिय है, परिवर्तन लाती है अपने भीतर, नित्य परिवर्तन आती है, लेकिन जड़ है, इसके पास खुद का सामर्थ्य नहीं है, तो इसके अंदर जड़ता है प्रकृति के अंदर। लेकिन ये किस प्रकार से, इसलिए पुरुष को क्या कह रहे हैं? सबसे पहला शब्द सांख्य कारिका के अंदर पुरुष के लिए इस्तेमाल हुआ, संघात प्रार्थत्वात्, अर्थात प्रकृति के जिन वस्तुओं का निर्माण हुआ उसका प्रयोजन क्या है, कौन है उसका प्रयोजन, किसके लिए हुआ? क्योंकि प्रकृति तो अचेतन होने के कारण इन विषयों का उपयोग करने में असमर्थ है, अतः इसका उपयोग कौन कर रहा है? चेतना कर रही है, आत्मा कर रही है। तो सांख्य दर्शन कहता है, सांख्य कारिका कहती है कि इसका उपयोग चेतन कर रहा है, इसलिए ये संघात प्रार्थत्वात् है। फिर त्रिगुणादि विप्रयात, विश्व की वस्तुएं त्रिगुणात्मक है, क्योंकि उनमें सुख दुख और उदासीनता उत्पन्न करने की शक्ति है। इसलिए कोई ऐसे तत्व का रहना अनिवार्य है जो अत्रिगुण हो। तार्किक दृष्टिकोण से त्रिगुण का विचार अत्रिगुण के विचार की ओर संकेत करता है। वह अत्रिगुण तत्व जिसकी ओर त्रिगुणात्मक विषय संकेत करता है वो पुरुष है। अत्रिगुण तत्व पुरुष है। फिर अधिष्ठाता अर्थात अधिष्ठानात अर्थात अधिष्ठाता कौन है? इस संपूर्ण प्रकृति का अधिष्ठाता स्वयं पुरुष है, क्योंकि वो सब का अधिष्ठाता है। क्यों अधिष्ठाता है भाई? सांख्य के अनुसार वह चेतन तत्व पुरुष है जो प्रकृति, महत, अहंकार, मन आदि अचेतन पदार्थों का पथ प्रदर्शक है। पथ प्रदर्शक है। यद्यपि विद्युत जो है इस सभी क्रियाओं से अलग है, वो उसका अपना फ्लो है। घर के अंदर कई यंत्र अगर जोड़ दिया जाए, पंखा, लाइट, फ्रिज, ट्यूबलाइट, कूलर, एसी सब जोड़ दें आप, तो विद्युत का अपना एक प्रवाह, उसके चलने के कारण सब चल रहे हैं, उसके विद्यमान होने के कारण बाकी कार्य कर रहे हैं। लेकिन खुद बिजली कोई काम नहीं करती, बिजली खुद से कोई काम नहीं करती, वो दूसरों से करवा रही है। उसी प्रकार से अधिष्ठाता यहाँ पर पुरुष है। चैतन्य विद्यमान होने के कारण सब कुछ गतिशील है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन स्वयं उस गति से चैतन्य निर्लिप्त है, वो सबका अधिष्ठाता है। और फिर भोक्तृभावात अर्थात वो सबका भोक्ता है, अर्थात इस प्रकृति को भोगने वाला कौन है? इस प्रकृति को भोगने वाला भी पुरुष है, पुरुष भोगता है। पुरुष इस प्रकृति को, वो उस सब में जो ये बना, तो इसका यूज कौन करेगा? तो वास्तव में चैतन्य ही इसका इस्तेमाल कर रहा है, चैतन्य ही इसका प्रयोग कर रहा है, चैतन्य ही इसको, वो कहीं नहीं जाने वाला। वो
ये कितनी विचित्र बात है, वो चैतन्य भी है, पुरुष निष्क्रिय भी है और गुणातीत भी है, लेकिन उसके बिना फिर कुछ है भी नहीं। तो यही पुरुष का महत्व है। इसलिए पुरुष का महत्व, पहले तो हमने सुना कि पुरुष को तो 25वां तत्व बताया गया, तो उसको अलग कर दिया गया। क्या अलग? नहीं, उसके बिना कुछ है ही नहीं। अगर वो प्रकृति से संसर्ग ना करे तो कुछ घटना घटे ही नहीं, कुछ हो ही ना। तो फिर कैवल्यार्थ प्रवते अर्थात कैवल्यार्थ प्रवते अर्थात तो मोक्ष, पुरुष को जानना, पुरुष तत्व को प्राप्त कर लेना ही मोक्ष है। इसलिए कहा जाता है, यद्यपि वो सांख्य दर्शन के अनुकूल तथ्य नहीं है जो मैं कहने वाला हूं। कहते हैं कुछ लोग, कुछ महाराज लोग, प्रवचनकर्ता कह दिया करते हैं कि ये जितनी भी आत्माएं हैं वो नारी है, वो परमात्मा ही परम पुरुष है, सारी आत्माओं का पुरुष है। यद्यपि सांख्य के अनुसार यह बहुत ही अनुकूल तथ्य नहीं है, सांख्य फिलॉसफी दर्शन के अनुसार वहां पर उतना सूट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि गुण के आधार पर जो आत्माएं हैं वो एक है, परिणाम के आधार पर वो अलग अलग है। सांख्य दर्शन ये कहता है। वेदांत तो कहता है कि आत्मा एवं आत्मा ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है। लेकिन सांख्य में थोड़ा सा मतभेद है इस बात को लेकर, आत्मा को लेकर। तो पुरुष चैतन्य है, आत्मा का अस्तित्व चैतन्य पर ही निर्भर करता है, ये बात सांख्य में भी है। लेकिन फिर भी अंतर है। अंतर क्यों है? क्योंकि परिणाम के रूप में जब हम बाह्य जगत में देखते हैं तो कोई जीव कैसा है, सबकी आत्मा अगर एक है तो जीव अलग अलग क्यों हो गए, उनके गुण अलग अलग क्यों हो गए? एक ही गुण का विकास होना चाहिए था सबके अंदर। तो कुछ इस तरह के तर्क वहां पर मिलता है, लेकिन है तो एक ही, एक मानता है। गुणात्मक रूप से सारी आत्माओं को सांख्य दर्शन ने एक ही माना है। तो पुरुष कैवल्यार्थ अर्थात कैवल्य हेतु, कैवल्य है तो इससे कैवल्य की प्राप्ति होती है। मुक्ति की कामना भौतिक विषयों के लिए संभव नहीं है क्योंकि वह दुखात्मक एवं अचेतन है। मोक्ष की कामना अशरीरी व्यक्ति के द्वारा ही संभव मानी जा सकती है। वह चेतन अशरीरी सत्ता पुरुष है। यदि पुरुष का अस्तित्व ना माना जाए तो मोक्ष, मोक्षा, जीवन मुक्ति और शब्द निरर्थक हो जाएंगे। इससे प्रमाणित होता है कि पुरुष का अस्तित्व अनिवार्य है। पुरुष ही मोक्ष का आधार है, पुरुष ही मोक्ष का आधार है। वहां हमें मोक्ष प्राप्त करना है, अर्थात उस पुरुष को प्राप्त करना है, उस परम पुरुष, परम चेतना को हमें प्राप्त करना है, सर्वव्यापी चेतना को हमें जानना है, वहां तक हमें पहुंचना है। ये हमारे साधना का लक्ष्य है। इसलिए संसार दुखमय है, क्योंकि संसार तो दुखमय है। सांख्य दर्शन में कई बार कहा जा रहा है क्योंकि संसार तो दुखमय है, और जब ये दुखमय है तो फिर दुख से मुक्ति का कोई ना कोई आधार तो होना चाहिए, कोई लक्ष्य तो होना चाहिए जिससे कि दुखों से मुक्ति हो जाए। तो वो लक्ष्य पुरुष है, जिसको प्राप्त कर कर किसी जीव को मुक्ति मिलेगी दुखों से। तो दुखों से मुक्ति, बार बार इसको प्रयास किया गया है। भागवत महापुराण में भी जब कपिल मुनि माता देवहूति को पुरुष और 25 तत्वों का तत्व ज्ञान देते हैं, तो सांख्य के अनुसार तत्व ज्ञान क्या, हम अगले व्याख्यान में इसकी चर्चा करेंगे। तो वहां पर पुरुष तत्व और प्रकृति तत्व की बहुत चर्चा मिलती है। तो पुरुष को प्राप्त कर लेना, वो पुरुष कौन है, उसकी महिमा है, उसके कारण से सारी सृष्टि हो रही है, और वही भोगता है। वो स्थिर रहते हुए भी, वो निष्क्रिय रहते हुए भी वो सबका बन रहा है। इसलिए वो उसके संसर्ग से सब कुछ हो रहा है। इसलिए पुरुष मोक्ष दायक है और उसमें मोक्ष की स्थिरता है। जीव जब पुरुष परम चेतना को जान जाता है तो वह मुक्ति के मार्ग पर आ जाता है, और जब पूर्णता उसमें लीन हो जाता है तो मुक्त हो जाता है। उस पुरुष में जाकर चेतना बचती है और सारे तत्व एक दूसरे में लीन हो जाते हैं। पंचभूत जो है अहंकार में, तन मात्राएं तामसी अहंकार में, मन ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रियां भी उसमें जाकर निहित हो जाती हैं, स्थित हो जाती हैं। और फिर जो है ये सारे सूक्ष्म शरीर के उपादान है सब, ये सब कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां। तो यू कर्म इंद्रियां वैसे तो हमारे चेतन प्राप्त तो है, लेकिन मुख्य रूप से जो क्रियान्वित है वो सूक्ष्म रूप में है। तो इस कारण से वो सूक्ष्म है, और ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया ये मन सब जाकर अहंकार में, अहंकार महत में, और महत अंततः प्रकृति में जब चला जाता है तो वो अपना रूप खो देता है। उस समय शुद्ध चैतन्य बसता है, वो पुरुष बसता है। जब वहां की प्राप्ति वहां तक संभव हो पाता है तो मोक्ष होता है। तो मोक्ष
स्थापित होता है, जीव मोक्ष को प्राप्त करता है और उसे इस दुखमय संसार से, जिसके दुख का कारण अहंकार तत्व है, उस दुखमय संसार से उसे मुक्ति मिलती है। तो यह संसार दुखमय है। इस संसार की जो सृष्टि है वो स्थिर नहीं है, गतिशील है, नित्य परिवर्तनशील है और यह नित्य परिवर्तनशील होना ही तो दुख का कारण है। इस संसार का नित्य परिवर्तनशील होना ही दुख का कारण है। तो इस दुखों से ऊपर उठने के लिए पुरुष को जानना अत्यंत आवश्यक है। पुरुष को जानना अत्यंत आवश्यक है और यही मुख्य विषय है सांख्य शास्त्र का कि जानो, उस पुरुष को जानो और प्रकृति को जानो। उनको जानना ही ज्ञान है। तो जब हम पुरुष तत्व को जान लेते हैं, उसके साथ अपना संबंध स्थापित कर देते हैं और हम अपने आप को जब उसमें लीन कर देते हैं, तो सारे विकासवाद के, जो सांख्य के विकासवाद के जितने भी तत्व हैं, वो भी साथ ही साथ हमारे व्यक्तित्व के साथ वो सब के सब लीन हो जाते हैं उस परम पुरुष में, उस चेतना में। फिर विशुद्ध चेतना ही रह जाती है, फिर वह पुरुष ही रह जाता है। तो उसी ज्ञान के मार्ग को समझाने के लिए यहाँ पर इस प्रकार की चर्चा सांख्य दर्शन में प्राप्त हो